कहानी प्राण त्याग। दूसरों की रक्षा के लिए प्राण देने वालों को अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा के किनारे एक शूकर रहता था। शूकर बड़ा उद्दंड था। जिसे सामने पाता था उसी को खांग मार दिया करता था, आहत कर दिया करता था। शूकर ने किसी से सुन रखा था कि गंगा में नहाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः वो प्रतिदिन पाप किया करता था, लोगों को आहत कर दिया करता था। वो पाप करने के बाद प्रतिदिन गंगा में डुबकी भी लगाया करता था। वो सोचता था, जब गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसके भी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। फलतः शूकर प्रतिदिन दोनों काम किया करता था, अर्थात पाप भी करता था और गंगा में भी नहाया करता था। कुछ दिनों पश्चात जब शूकर की मृत्यु हुई तो वो यमपुरी में यमराज के सामने उपस्थित हुआ। यमराज ने उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब करते हुए कहा, तुम्हें पुनः शूकर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यमराज के फैसले को सुनकर शूकर विस्मित हो उठा। उसने विस्मय भरे स्वर में कहा, ऐसा क्यों महाराज? गंगा में नहाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं प्रतिदिन गंगा में नहाया करता था, फिर मुझे शूकर की योनि में जन्म क्यों लेना पड़ेगा? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, गंगा में नहाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु उनके पाप नष्ट होते हैं जिनका मन शुद्ध होता है और जो भक्ति भाव से नहाते हैं। तुम्हारा तो न मन शुद्ध था न तुम्हारे मन में भक्ति थी। तुम तो परंपरा का पालन करते थे। बात सच थी। अतः शूकर मौन हो गया। शूकर ने पुनः नया जन्म धारण किया। वो नए जन्म में बस्ती के पास के एक वन में रहा करता था। उसमें पिछले जन्म की तरह उद्दंडता नहीं थी। वो नए जन्म में सोच समझ कर काम करता था, अनायास ही किसी पर आक्रमण नहीं करता था। प्रभात के पश्चात का समय था। शूकर वन में घूम रहा था। कुछ दूर पर गाय का एक बछड़ा हरी हरी घास चर रहा था। शूकर की एक बाघ पर दृष्टि पड़ी जो घात लगाकर नाले में बैठा हुआ था। शूकर ने बाघ को देखकर सोचा, अवश्य ये बाघ बछड़े पर आक्रमण करके उसे मारकर खा जाना चाहता है, इसलिए वो घात लगाकर नाले में बैठा हुआ है। यद्यपि शूकर बाघ से कमजोर था, फिर भी उसने बछड़े को बचाने का संकल्प किया। शूकर बाघ और बछड़े के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसका इस तरह खड़ा होना बाघ को असहनीय हो गया। वो क्रोध से गुर्रा उठा। शूकर ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया। बस फिर क्या था, दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। बछड़े ने जब बाघ और शूकर को लड़ते हुए देखा तो वो बस्ती में भाग गया। शूकर बाघ से निर्बल था, अतः बाघ ने धरती पर गिराकर उसका काम तमाम कर दिया। मृत्यु के पश्चात शूकर पुनः यमपुरी में यमराज के सामने उपस्थित हुआ। यमराज ने उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब देखकर कहा, तुम्हें अब जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जाओ, सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करो। शूकर विस्मय भरे स्वर में बोला, ऐसा क्यों महाराज? मैंने कोई पुण्य तो किया नहीं था, फिर आप मुझे स्वर्ग क्यों दे रहे हैं? यमराज ने उत्तर दिया, तुमने गाय के बछड़े को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दूसरों की रक्षा के लिए प्राण देना सबसे बड़ा पुण्य है। सैकड़ों यज्ञ भी इस पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। जाओ, देवता के रूप में स्वर्ग में निवास करो। सचमुच दूसरों की रक्षा के लिए प्राण देना सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग इस धर्म का पालन करते हैं उन्हें अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहानी से शिक्षा। गंगा में केवल स्नान करने से कुछ नहीं होता। गंगा स्नान का फल उन्हीं को मिलता है जिनका मन शुद्ध होता है। दूसरों के प्राण को अपने प्राण के समान ही प्रिय समझना चाहिए। दूसरों की रक्षा के लिए प्राण देने वाले लोग देव पद को प्राप्त होते हैं। कहानी समाप्त।